हे गाइस, वेलकम टू हैशटैग सिंह। तो दोस्तों, आने वाली वीकेंड में यानी कि 14 अप्रैल को घमासान होने वाला है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, क्योंकि 3 बड़ी फिल्में बीस्ट यानी कि हिंदी वर्जन में रॉ, KGF चैप्टर 2 और जर्सी, ये 3 मूवीज़ एक साथ भिड़ेंगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो दोस्तों, इस हफ्ते यानी कि जो 8 अप्रैल का वीकेंड है, वहाँ पे कोई मूवी रिलीज़ नहीं होने वाली है। सिर्फ जो RRR है और अटैक है वही अवेलेबल है देखने के लिए थिएटर्स में। मगर 3 बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है 14 अप्रैल को। हालांकि बीस्ट 13 अप्रैल को रिलीज़ होगी, मगर 14 को आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे मूवी देखने के लिए। तो अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों मूवीज़ जो है वो साउथ इंडियन मूवीज़ ही है। जर्सी अडेप्टेशन है नानी की फिल्म जर्सी का, जो अभी हिंदी में बन रही है। तो एक तरीके से उसका भी सदन कनेक्शन है, क्योंकि वो एक रीमेक है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि कंटेंट जो है हमें ऑलरेडी पता है, इसकी स्टोरी लाइन क्या है, और हमें ये भी पता है कि भाई जो क्रिकेट से रिलेटेड इसका एक बैकड्रॉप क्या है। हो सकता है ट्विस्ट एंड टर्न्स हिंदी वर्जन में रखे हों, टूटी फूटी पंजाबी डाल के उन्होंने वो जो नानी के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया है शाहिद कपूर के कैरेक्टर के साथ में। बाकी अगर आपने जर्सी देखी है तो आई डोंट थिंक सो आप जर्सी के लिए इतना एक्साइटेड होंगे कंपेयरिंग विद KGF 2 एंड बीस्ट। तो मेरे हिसाब से जर्सी ने बहुत गलत डिसीजन लिया है 14 को रिलीज़ होने का। वो अगर 8 अप्रैल को रिलीज़ हो जाती तो फिर भी एक सोलो रिलीज़ का कुछ तो फ़ायदा उसको मिलता, मगर आई एम 100% श्योर कि लोगों की फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस के अंदर बीस्ट और KGF रहेंगे ही रहेंगे। जर्सी विल कम क्लोज थर्ड। मगर अभी देखना ज़रूरी है कि भाई हिंदी बेल्ट जर्सी को कैसे लेती है, बिकॉज ये बनी ही उनके लिए। तो अगर उनका एक्साइटमेंट जर्सी को छोड़ के KGF और बीस्ट की तरफ रहा, जैसे कि RRR के टाइम हुआ था, बच्चन पांडे को छोड़ के सब RRR देखने में एकदम बिजी हो गए। ऑफकोर्स जो कश्मीर फाइल्स है उसने तो तहलका मचा दिया था, जिसके कारण बच्चन पांडे को सफ़र करना पड़ा। मगर एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज़ किंग। RRR का कंटेंट अच्छा था, कश्मीर फाइल्स का कंटेंट अच्छा था, तो इसके लिए जिसका कंटेंट अच्छा है भाई वही चलेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई अटैक भी जो है ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई RRR के अगेंस्ट। बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देख लिया, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन, हिंदी डब्ड वर्जन ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस जो सिचुएशन के अंदर, जबकि जर्सी रिलीज़ होने वाली थी 31 दिसंबर को पिछले साल, मगर उसे डिले कर दिया गया है। उसके बाद में कुछ प्रमोशंस नहीं हुई है, अचानक से ट्रेलर आता है दूसरा, और वो ट्रेलर भी आपके अंदर कुछ खास एक्साइटमेंट जगा नहीं पाता है। तो मेरे ख्याल से ये कबीर सिंह जैसा मैजिक तो नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ, जो शाहिद फैंस हैं वो ज़रूर इस मूवी को सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये मूवी एटलीस्ट ओरिजिनल के टक्कर की होगी तो शायद बाद में वर्ड ऑफ माउथ से उसका जो वीकेंड है बेटर हो। लेकिन जो स्टार्ट है इसका, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसके ऊपर, जो बॉक्स ऑफिस पे स्टार्ट होने वाला है। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द वर्ड ऑफ माउथ। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी रिलीज़ है बीस्ट, वो उन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया है। उन्होंने एक दिन पहले रिलीज़ की है बीस्ट, तो जो फर्स्ट डे है वो बीस्ट के नाम होगा टोटल। और अगर बीस्ट का जो रिसेप्शन है, रिव्यूज़ है, वो अच्छे रहे तो डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज मिलेगा कि फ्राइडे सैटरडे संडे को वो अपनी कलेक्शंस को संभाल सके। बट ऑल सेड एंड डन, हम फर्स्ट टाइम थलापति विजय को हिंदी बेल्ट के अंदर इन अ थिएट्रिकल रिलीज़ देख रहे हैं। ऑफकोर्स रीजनल लैंग्वेजेस में, स्पेशली तमिल के अंदर, तो ये मूवी कमाल करेगी, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और पहले दिन में ही 25 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। तो थलापति विजय का जो एक फैंडम है, एक क्रेज़ है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इस मूवी के ट्रेलर से भी कुछ ऐसा पता चल रहा है कि जो बैकड्रॉप है वो तो भाई एक होस्टेज सिचुएशन ही है, और विजय बने हैं रॉ एजेंट। तो इट इज़ प्रिटी मच सिंपल। उसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ इसके अंदर देखने वाली होगी वो होगा विजय थलापति का परफॉर्मेंस और नेल्सन की डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम ग्रेट म्यूज़िक, जो कि अरबी खुतू और जॉलियो जिमखाना दोनों सुपरहिट हो ही गए हैं ऑलरेडी। तो उसके अलावा जो एग्जीक्यूशन है डायरेक्टर नेल्सन की, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर बीस्ट क्लिक हो जाती है
तो डेफिनेटली इन द हिंदी वर्जन ऑल्सो इट विल पिकअप नाइसली। एंड फर्स्ट टाइम पैन इंडिया लेवल के ऊपर विजय की मूवी थिएटर में ऐसे रिलीज़ हो रही है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर विजय फैंस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे सदर्न एक्टर्स जो है पैन इंडिया लेवल पे इंट्रोड्यूस हुए हैं और अब है विजय की बारी। तो उन्हें थलापति क्यों कहा जाता है वो पता करने के लिए आपको बीस्ट देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों बीस्ट का उस मामले में गानों से रिलेटेड या जो एक वाइब है जो बीस्ट की आ रही है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। एंड अगर जो कंटेंट है, कंटेंट भी अच्छा प्रूव होता है तो हिंदी बेल्ट में ये मूवी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड स्पेशली जब भी 3 मूवी रिलीज़ हो रही है एक ही वीकेंड पे, तो जो नेक्स्ट वीकेंड है वो खाली है। 22 अप्रैल को कोई बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं होने वाली है। तो जो भी तीनों की तीनों मूवी को अच्छा एक ब्रीदिंग स्पेस है। फिर 29 अप्रैल को 2 बड़ी मूवीज़ आ रही हैं और ये दोनों के दोनों हेड टू हेड बॉलीवुड की टक्कर होगी। और दोस्तों बीस्ट के बाद आती है अनडाउटेडली 2022 की सबसे बड़ी रिलीज़। अगर RRR के साथ में किसी को कंधे से कंधा मिलाने का हक है तो वो है KGF 2। एंड इन फैक्ट देर आर ग्रेट चांसेस कि KGF 2 जो है वो नए रिकॉर्ड बनाएगा, एक इतिहास रचेगा। तो अभी जब KGF का तूफान आएगा तो डेफिनेटली बीस्ट और जर्सी को हवा तो लगने ही वाली है बॉस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको चॉइस दिया जाए और अगर अनलेस टिकट की अवेलेबिलिटी है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी आप KGF 2 देखने जाओगे और आपको टिकट नहीं मिलेगी तो आप डेफिनेटली, आपको मूवी देखने का मूड है तो आप कोई दूसरी मूवी भी देखना प्रेफर करोगे। तो इस केस के अंदर बहुत बार क्या होता है ना, जो साथ में मूवी रिलीज़ होती है उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है और वो मूवीज़ जो हैं वो भी चल पड़ती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि भाई लोग जाएंगे और अगर उनको एक मूवी की टिकट नहीं मिली तो दूसरी मूवी नहीं जाएंगे। दे कैन गो, उसमें कोई डाउट नहीं। हिंदी बेल्ट में तो ऐसा होता है, रीजनल बेल्ट्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि डेफिनेटली KGF 2 जो है वो कन्नड़ा फिल्म है प्रोमिनेंटली एंड बीस्ट जो है वो तमिल फिल्म है प्रोमिनेंटली। तो उसके बाद में उनके जो दूसरे वर्जन्स है वो भी रिलीज़ किए गए हैं। तो KGF 2 का जो तूफ़ान है वो तो डेफिनेटली नए रिकॉर्ड बनाने ही वाला है। मगर क्या इंटरेस्टिंग होगा वो ये होगा कि क्या सेकंड पार्ट की स्टोरी में इतना दम है कि वो फर्स्ट पार्ट को जो है टक्कर दे सके, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर तो दम होने वाला है। रॉकिंग स्टार यश जो कि मॉन्स्टर बन के आए हैं, उनका तो एक अलग ही पर्सोना है, एक अलग रुतबा है। संजय दत्त जो अधीरा बने हैं मेन एंटेगनिस्ट, बाबा को तो सब जानते ही हैं। एंड राविशिंग रवीना इसमें एक पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही है एज रमिका सेन, तो उनका भी एक नया रूप सामने आएगा। प्लस जो सपोर्ट कास्ट है, जो साउथ इंडियन कास्ट है, उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो KGF 2 के लिए सब चीज़ें जो है एकदम सही जा रही हैं। तूफ़ान गाने को अच्छी तरीके से रिसीव किया गया है। मगर एक झटका देना बाकी है दोस्तों, KGF 2 का शायद एक गाना रिलीज़ होगा मूवी रिलीज़ होने से पहले। और जैसे गली गली में फिरता आया था पार्ट 1 में, हो सकता है कि नोरा फतेही के साथ में एक आइटम नंबर आए यश का। तो अभी इसके ऊपर बातें तो चल रही थी और ऐसा लग भी रहा है कि भाई आएगा, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है। एज अ सरप्राइज़ ये कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ है जो देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सा गाना आता है मूवी के जस्ट रिलीज़ होने से पहले, क्योंकि वो एक इम्पेटस देने वाला है मूवी की फर्स्ट डे ओपनिंग को। एंड एडवांस बुकिंग से देखें तो ये बहुत बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है मूवी। अनडाउटेडली जो KGF 2 का तूफ़ान है वो बॉक्स ऑफिस को हिला देगा। बॉलीवुड छोड़ो, पैन इंडिया क्या पैन वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस को हिला देगा। इस तरीके का उसका एक जो है एक रुतबा है। ऑल्दो KGF 1 ने हमें सरप्राइज़ किया था, जैसे मैंने कहा एक्चुअली हिंदी बेल्ट जो है उसको काफ़ी सरप्राइज़ किया था। जैसे पिछली बार पुष्पा ने सरप्राइज़ किया हमको, वैसे ही कुछ साल पहले दिसंबर 21 तारीख को एक छोटा सा हल्का सा तूफ़ान आया था, जिसको हमें ऐसा लगा था कि भाई चलो ये एक अच्छी मूवी है, कंटेंट अच्छा है। रॉकी भाई इंट्रोड्यूस हुआ, मूवी लोगों ने देखी और मूवी का नशा चढ़ गया सबके ऊपर। तो वो नशा अभी ग्रो और होते गया और जितना मूवी डिले होती गई वो नशा बढ़ता गया और फाइनली ये नशे का तोड़ जो है इस मूवी के रूप के अंदर उसके सेकंड चैप्टर के रूप में आने वाला है। और 14 अप्रैल को आई एम 100% श्योर सारे थिएटर्स जो हैं पैक्ड जाएंगे, जस्ट लाइक 25 मार्च को RRR के साथ में हुआ था और उससे कुछ टाइम पहले द कश्मीर फाइल्स के साथ में हुआ था। तो दोस्तों बीस्ट जो है वो डेफिनेटली इज़
वन ऑफ गुड ऑप्शंस टू वॉच ड्यूरिंग द वीकेंड जो 14 अप्रैल का वीकेंड आएगा। अभी लोगों के बारे में तो नहीं, मगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पहला प्रेफरेंस ऑफ कोर्स KGF 2 होगा, मगर क्योंकि बीस्ट 13 को रिलीज़ हो रही है तो मैं बीस्ट पहले देखने जाऊंगा। तो दिस इज़ द कैच गाइस, अगर आप बीस्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको KGF के साथ में टक्कर की इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले रिलीज़ हो रही है। तो जिन लोग ने देखना है, मैक्सिमम चंक ऑफ ऑडियंस फर्स्ट डे देखने जाएगा 13 को, एंड सेकेंड डे जो है जर्सी को चीज़ें भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि KGF के स्टॉर्म ने तो सब कुछ उथल पुथल कर देना है लिटरली। तो दोस्तों ये था मेरा एक कंपैरिजन जो मेरे हिसाब से जायज़ है। KGF 2 बहुत बड़ी मूवी है, बीस्ट जो है इज़ अ गुड मूवी, ट्रेलर से ऐसा लग रहा है एंटरटेनमेंट से भरी होगी। अभी वी आर ऑलवेज रेडी टू गेट सरप्राइज्ड। जब KGF 1 आई थी तो हम सरप्राइज़ हुए थे और हमने उसे शाहरुख खान की ज़ीरो से ज़्यादा प्रेफर किया था। तो यू नेवर नो, बीस्ट अगर अच्छा कंटेंट हुआ तो पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू वॉच 2 मूवीज़, इवन 3 मूवीज़ इन अ वीकेंड। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।